हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर ऑसम क्लब। तो आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए आरएचसीएस सीरीज का पार्ट 17, जिसमें हम बात करने वाले हैं लिनक्स की स्पेशल परमिशंस के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि आप कैसे लिनक्स में फाइल और डायरेक्टरी के ऊपर परमिशन को अप्लाई कर सकते हो, सिंपल जो परमिशन है आपकी रीड राइट एग्जीक्यूट इन सब पर। लेकिन अब हम आज के वीडियो में बात करेंगे यहाँ पर स्पेशल परमिशंस के बारे में कि कौन कौन सी स्पेशल परमिशंस को आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो स्पेशल परमिशन आपकी यहाँ पर कौन सी हो सकती है, तो ये है आपकी सेट यूआईडी, सेट जीआईडी, या फिर आपकी स्टिकी बिट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं आपके इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से, या फिर आपको अगर डे टू डे लाइफ में वर्क करना है एज अ कॉर्पोरेट में, तो वहां पर भी इसका काफी यूज रहता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना देरी के। चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और वीडियो देखने के लिए, और अभी तक अगर मेरी पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है तो पूरी प्लेलिस्ट को एक बार देखिए लिनक्स में परफेक्ट बनने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर स्पेशल परमिशन की। तो स्पेशल परमिशन क्या है, एक्चुअल में आपकी फोर्थ परमिशन का टाइप है। जैसे कि अभी तक हमने जो परमिशन देखी थी उनमें क्या था, आप बेसिक नॉर्मल आपका जो यूजर है उस पर परमिशन लगा सकते थे, आप ग्रुप पे लगा सकते थे, साथ ही आप अदर टाइप के जो भी यूजर्स हैं उन पे अप्लाई कर सकते थे। फोर्थ टाइप में हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्पेशल परमिशन का यूज करेंगे। और इस परमिशन से हम देखो यहाँ पर कौन कौन सी परमिशन का यूज करने वाले हैं। तो हमारी जैसे कि अभी हमने बात की थी सेट यूआईडी, सेट जीआईडी, स्टिकी बिट, इन सब का हम यूज करने वाले हैं। तो इन सब का यूज क्या होता है, तो सबसे पहले देखते हैं सेट यूआईडी का यूज। तो यहाँ देखते हैं सेट यूआईडी। तो सेट यूआईडी क्या होता है, तो सेट यूआईडी का जो यहाँ पर वर्क होता है वो आपके यूजर को, यानी कि आपकी जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स यानी स्क्रिप्ट फाइल है, स्क्रिप्ट फाइल के लिए किया जाता है। स्क्रिप्ट फाइल मीन्स क्या है, जैसे आपकी जो कमांड्स हैं, आप कमांड्स पे अगर सेट यूआईडी लगाते हो तो आपकी कमांड कोई भी यूजर रन कराए तो वो आपको क्या शो करेगा, एज अ रूट रन कराएगा। क्योंकि किसी भी यूजर ने, जैसे मैं आपको एक यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ, सपोज आपकी mkdir कमांड है। mkdir कमांड का काम क्या है, डायरेक्टरी को क्रिएट करने के लिए। टच कमांड है, टच कमांड का काम क्या है, फाइल को क्रिएट करने के लिए। तो जैसे ही आप इस कमांड पर एस यूआईडी को अप्लाई कर देते हो, एस यूआईडी को अप्लाई करने से आपने अब क्या किया है, आपका उसका जो बाय डिफॉल्ट ऑनर है वो क्या है, रूट है। तो अब यहाँ पर जब भी आप यूज करोगे एस यूआईडी का, मीन्स एस यूआईडी से आप ये जो एमकेडीआर पे आपने लगाया, एमकेडीआर से कोई भी डायरेक्टरी क्रिएट करते हो, चाहे वो कोई भी यूजर क्रिएट करे, वहां पे वो उसका जो ऑनर होगा बाय डिफॉल्ट, उसका जो यूजर ऑनर होगा वो कौन होगा, आपका रूट होगा। मीन्स वो एज अ रूट रन हो रही है। आपका रन यहाँ पर कोई भी यूजर कराए, लेकिन उसका जो ऑनर रहेगा, उसकी जो यूजर आईडी रहेगी वो हमेशा क्या रहेगी, रूट की रहेगी। तो चलिए एक बार देख लेते हैं इसे कैसे हम यहाँ पर रन कराएंगे। तो इसके लिए कमांड chmod होने वाली है, और चलते हैं हम अपने टर्मिनल पे। सो लेट्स गो टू टर्मिनल। तो यहाँ देखते हैं हम अपनी स्क्रिप्ट फाइल को। तो स्क्रिप्ट फाइल की बात करें तो जो भी आपकी कमांड्स अवेलेबल होती हैं वो आपकी विन डायरेक्टरी में या फिर एसविन डायरेक्टरी में अवेलेबल रहती हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो मैं आपको एलएस करके दिखाता हूँ, एलएस एंड देन आप विन कर सकते हो या यूएसआर के अंदर विन कर सकते हो। तो विन के अंदर मेरी यहाँ पर कमांड है mkdir। मैं यहाँ पर एलएस करता हूँ तो देखो विन के अंदर mkdir अवेलेबल है। अगर मैं यहाँ पर एलएल करता हूँ तो यहाँ पर आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो एलएल में देखो क्या है, विन mkdir है। यहाँ पर एग्जीक्यूटेबल परमिशन दे रखी है फाइल पर, यानी कि ये फाइल एग्जीक्यूटेबल है। इसी कमांड का आप यूज करके डायरेक्टरी को क्रिएट करते हो। अभी इसका ऑनर कौन है, रूट है, ठीक है। अभी इस पर कोई परमिशन अप्लाई नहीं है। आफ्टर परमिशन अप्लाई करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा जब परमिशन आप एस को यहाँ पर कॉन्फ़िगर करते हो तो किस तरीके से आपको यहाँ शो करता है। तो कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे, तो इसके लिए सिंपल था, यहाँ पर आपको chmod कमांड सेम रहनी है। इसके बाद आपको यू फॉर, कि आप जो यू एस यू आई डी लगा रहे हो तो वो किस पे लग रही है, यूजर ऑनर पे लग रही है, तो हमेशा यहाँ पर यू रहेगा। प्लस कर देना आपको एस। ठीक, आपने यहाँ पर क्या किया, एस आपने यहाँ पर कन्फिगर कर दिया, क्योंकि आप एस यू आई डी कन्फिगर कर रहे हो। देन स्पेस देके आप दे दो इसकी लोकेशन, यानी विन के अंदर आपको एम के डी आई आर देना। तो एम के डी आई आर पे एंटर कर देते हैं। कॉन्फ़िगर हो गया, दोबारा चेक करो तो एलएल के साथ अब चेक करोगे तो यहाँ पर आपको क्या दिखा रहा है, ये एस आपको शो कर रहा है, जो कि इससे पहले आपको यहाँ पर शो नहीं कर रहा था। मीन्स यहाँ पर आपको यस जो है वो क्या दिखाएगा कि आपकी एस यू आई डी जो है वो कॉन्फ़िगर हो रखी है। ठीक है, अब एस यू आई डी कॉन्फ़िगर हुई तो इससे हमें यहाँ पर अब क्या चीज शो करेगा। जैसे मैं यहाँ पर अपना यूजर जो है वो चेंज कर लेता हूँ। यूजर चेंज करने के लिए मैं यहाँ पर एस यू हाइफन स्टूडेंट करता हूँ, हाइफन एंड देन स्टूडेंट। और स्टूडेंट करने के बाद मैं आ चुका हूँ स्टूडेंट यूजर पे। अब जैसे ही मैं mkdir कमांड का यूज करूंगा, जैसे मैं यहाँ पर बाय डिफॉल्ट देखता हूँ तो अभी यहाँ पर एक dir1 है, दैट्स ओके। मैं यहाँ पर mkdir करके न्यू dir करता हूँ, एंटर करता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पर ll करता हूँ तो देखो यहाँ पर मेरा जो न्यू dir मैंने क्रिएट की है उसका यहाँ पर यूजर ऑनर क्या, रूट है, जबकि क्रिएट मैंने स्टूडेंट से किया है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या देखा कि कैसे आप जो है यहाँ पर एस यू आई डी अप्लाई कर सकते हो, उसका इफेक्ट आपको यहाँ पर क्या दिखने वाला है। तो एमकेडीआर क्या, इसी तरीके से आप कोई भी स्क्रिप्ट पर ये जो एस यू आई डी है वो अप्लाई कर सकते हो।
इसे हटाना कैसे है, तो रिमूव करने के लिए मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको। सेम जो कमांड थी उसमें यू प्लस की जगह आप यू माइनस कर दोगे तो ये रिमूव हो जाएगी। ओके, जस्ट एग्जिट एंड जस्ट डू सी एच मोड, यू प्लस एस की जगह यू माइनस एस कर देता हूँ, माइनस एस, एंड जस्ट प्रेस एंटर। तो मैंने प्रेस एंटर किया है। अब हम चलते हैं वापस यहाँ पर, तो हम देखते हैं एल एल एंड वेयर इज माई कमांड एक्चुअली, एल एल विन एम्प्टीरियर। ओके, सो अभी देखोगे रिमूव हो चुका है, राइट। तो यहाँ पर अभी रिमूव्ड है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर दूसरा आपको दिखाता हूँ। ये तो सिंबॉलिक मेथड था, अगर न्यूमेरिक मेथड से आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पर सी एच मोड दोगे, सी एच मोड के बाद में आपको एस यू आई डी के लिए जो नंबर देना है वो यहाँ पर है 4। बाकी आपका जो नॉर्मल है वो आप दे सकते हो। जैसे नॉर्मली अभी क्या है आपको 7 है, यानी आर डब्ल्यू एक्स के लिए। इसके बाद आर एक्स है मीन्स यहाँ पर 5 है, और देन आर एक्स है मीन्स 5 है। इसके बाद आप दे दो यहाँ पर किसके लिए आपको देना है, विन एम के डी आई आर, तो विन एंड देन एम के डी आई आर एंड प्रेस एंटर। अगेन चेक करोगे तो यहाँ पर देखो आप एस अवेलेबल है मीन्स यहाँ पर एस यू आई डी अप्लाई हो चुकी है। तो दो तरीके से हमने यहाँ पर अप्लाई किया है, एक तो आप न्यूमेरिक मेथड से, एक सिंबॉलिक मेथड से सिंपली यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको रिमूव करना है इसे सिंबॉलिक मेथड से, तो आप कैसे रिमूव कर सकते हो यहाँ पर, तो आप सबसे पहले जाओ ऐसी कमांड में और यहाँ पर 4 की जगह पर आप यहाँ पर 00 दे दोगे, 00 आप यहाँ पे दोगे, एंटर करोगे, चेक करोगे तो देखो अभी यहाँ पर रिमूव हो चुकी है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर न्यूमेरिक मेथड से अप्लाई कर सकते हैं या सिंबॉलिक मेथड से अप्लाई कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये अच्छे से टॉपिक क्लियर होगा। चलते हैं हम दूसरी यहाँ पर स्पेशल परमिशन की तरफ। इसके बाद यहाँ पर दूसरी परमिशन देखते हैं, तो दूसरी स्पेशल परमिशन है यहाँ पर सेट जीआईडी। सेट जीआईडी यानी सेट ग्रुप आईडी। इसका काम क्या होता है यहाँ पर, अगर आप इसे किसी प्रोग्राम यानी किसी एग्जीक्यूटेबल फाइल पर अप्लाई करते हो तो वहां पर ये आपकी जो है ग्रुप की परमिशन को इनहेरिट कर देगा, मीन्स ग्रुप की परमिशन को अप्लाई कर देगा, जिस तरीके से अभी हमने देखा था। बट यहाँ पे मेन काम क्या है, इसे आप नॉर्मल फाइल या डायरेक्टरी के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, जिससे आपको यहाँ पर क्या एडवांटेज होगा कि जिस भी फाइल या डायरेक्टरी पर आप अप्लाई करते हो तो उस ग्रुप की परमिशन को उसके अंदर जितनी भी सब डायरेक्टरी है उन सब में ये इनहेरिट करेगा। मीन्स क्या, ये आपका पेरेंट डायरेक्टरी के जो भी कंटेंट पेरेंट डायरेक्टरी है, यानी पेरेंट डायरेक्टरी सपोर्ट डायरेक्टरी 1 है, तो उस पर अगर आपने सेट जीआईडी किया है तो उसके अंदर की जितनी भी परमिशन होंगी उन सबको ये इनहेरिट कर देगा, यानी इसके अंदर की सब डायरेक्टरी पर भी सेम परमिशन अप्लाई हो जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं कैसे इसे अप्लाई करेंगे। सो ठीक है, तो एस को देखने के लिए यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल मीन्स क्या, मैं एक डायरेक्टरी को क्रिएट करता हूँ सबसे पहले तो mkdir, और mkdir के बाद में मैं इस डायरेक्टरी का नेम दे देता हूँ सपोज सेल्स एंड हाइफन डेटा। तो मैंने एक ये डायरेक्टरी को यहाँ पर क्रिएट कर दिया है। डायरेक्टरी क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पर एक यूजर भी सॉरी ग्रुप भी क्रिएट कर लेता हूँ, और मेरा ग्रुप होने वाला है ग्रुप एड एंड देन सेल्स। सेल्स नाम का एक ग्रुप भी हमने बना लिया। इसकी ओनरशिप को पहले चेंज कर देते हैं, यानी ग्रुप ओनरशिप मैं कर देता हूँ इसका CHGRP एंड देन सेल्स, एंड देन मेरी जो यहाँ पर डायरेक्टरी होने वाली है वो है सेल्स हाइफन डेटा। अभी अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर आपको दिखाएगा हाइफन डी एंड द सेल्स एंड डेटा। तो अभी यहाँ पर क्या आपका जो सेल्स है वो क्या है, इसका ग्रुप ऑनर है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इसके अंदर मैं जितनी भी डायरेक्टरी क्रिएट करूँ उन सबको बाय डिफॉल्ट जो है ये सेल्स ही इसका ग्रुप ऑनर होना चाहिए। अगर अभी मैं क्रिएट करता हूँ विदाउट, तो फिर आपको क्या यहाँ पे शो करेगा कि सेल्स डेटा के अंदर सपोज मैंने किया है जस्ट सेल्स एंड डेटा, एंड मैं यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ डायरेक्टरी 1, एंटर। अब अगर मैं यहाँ चेक करता हूँ तो यहाँ पर देखो क्या शो करेगा, जस्ट mkdir एंड देन चेक। तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे तो अभी हमें यहाँ पर देखो क्या दिखा रहा है कि अभी यहाँ पर जो है रूट ने क्रिएट किया, जबकि मैं चाहता हूँ कि सेल्स मिलना चाहिए। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पर इनहेरिट करना पड़ेगा। तो इनहेरिट के लिए हम यहाँ पर कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ इस डायरेक्टरी के ऊपर। तो कैसे अप्लाई करोगे आप यहाँ पर, सो जस्ट सी एच मोड, ठीक है, सी एच मोड कर दिया मैंने। इसके बाद आपको हाइफन आर यूज करना है, किसके लिए, क्योंकि रिकर्सिवली आप डायरेक्टरी पे अप्लाई कर रहे हो तो उसके अंदर भी ये परमिशन अप्लाई हो, तो इसके लिए रिकर्सिवली आप कर सकते हो हाइफन आर, एंड देन आप जी ग्रुप पे अप्लाई कर रहे हो तो जी प्लस एस। हमेशा यहाँ पर ग्रुप जीआईडी में क्या होगा, आपको जी प्लस एस रहेगा। जी प्लस एस करोगे, जब हम एस यू आई डी करते थे तो वहां यू प्लस एस रहता था, एस जी आई डी के अंदर आपको जी प्लस एस रहेगा। इसके बाद आप देखो सेल्स डेटा पर, ठीक है, मैंने सेल्स डेटा यहाँ पर दे दिया। अभी अगर मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूँ तो देखो यहाँ पर आपका रूट है, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखोगे रूट के अंदर जो आपका अभी जो हाई सेल्स डेटा है, इस पे सेल्स है। अब मैं एक डायरेक्टरी को क्रिएट करता हूँ mkdir एंड देन सेल्स डेटा, और इसके अंदर मैं करता हूँ डायरेक्टरी 2, और मैंने इसे क्रिएट किया। अब अगर मैं इसे चेक करता हूँ तो अभी देखो मुझे यहाँ पे क्या शो करेगा,
कि अब ऑटोमेटिकली जो उसकी ग्रुप परमिशन थी वो इनहेरिट हो गई, डायरेक्टरी 2 को ऑटोमेटिकली ग्रुप कौन सा मिला, सेल्स मिला। ये काम होता है एसजीआईडी का, यानी आपके जो बाहर आपका कोई भी पेरेंट डायरेक्टरी है, पेरेंट डायरेक्टरी का जो ग्रुप है वो सारी की सारी सब डायरेक्टरी को इनहेरिट करेगा। अब जैसे मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं किस तरीके से शो होगा, तो आप सेल्स डेटा में देखोगे तो यहाँ पर ग्रुप की फील्ड में आपको एस शो हो रहा है, ग्रुप की फील्ड में आपको क्या दिखा रहा है, एस दिखा रहा है। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रुप की फील्ड में ठीक है आपको यस दिखा रहा है, दैट्स ओके। अगर मुझे ये हटाना है तो मैं कैसे हटा सकता हूँ, तो सिंपल जैसे जी प्लस एस किया था आप जी माइनस एस कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर जी माइनस एस कर देता हूँ एंड माइनस एस, एंटर करता हूँ। तो अभी आप देखोगे तो यहाँ पर अभी जो है हट चुका है, आर माइनस एक्स मीन्स अभी यहाँ से कंप्लीटली ये हट चुका है। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, अब मैं इसे अप्लाई करता हूँ दूसरे तरीके से यानी न्यूमेरिक मेथड से। तो न्यूमेरिक मेथड से आप इसे कैसे अप्लाई कर सकते हो, तो सबसे पहले तो सी एच मोड एंड हाइफन आर, एंड यहाँ पर अभी जो एस यू आई डी था उसके लिए 4 होता था, इसके लिए आपको यहाँ पर 2 करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ 2 कर देता हूँ एंड परमिशन जो आपकी थी 755 वो मैं बाय डिफॉल्ट दे देता हूँ, और इसके बाद मैं देता हूँ यहाँ पर सेल्स डेटा, एंटर कर देता हूँ, चेक करता हूँ मैं एल एल हाइफन डी एंड देन सेल्स डेटा। और तो आप देखोगे यहाँ पर जो है आपकी एस जी आई डी अप्लाई हो चुकी है, यहाँ पर एस शो हो रहा है, राइट। तो इस तरीके से आपने अप्लाई किया, या फिर अगर आपको रिमूव करना है तो रिमूव करने के लिए आप क्या कर सकते हो, जो ये कमांड हमने चलाई थी यहाँ पर आपको 2 की जगह पर सिंगल जीरो दे देना है। एस यू आई डी को हटाने के लिए डबल जीरो, इसके लिए सिंगल जीरो, एंड देन प्रेस एंटर। चेक करोगे तो अभी देखो यहाँ पर आप हट चुका, नहीं हटा है। ओके, तो क्यों नहीं हटा है ये देखते हैं। तो इसके लिए मैंने इसे जी माइनस एस यानी मैंने 2 दिया था, ठीक है कोई इशू नहीं। जब ये नहीं हटा तो इस पे एक बार मैं डबल जीरो देता हूँ, प्रेस एंटर। अभी देखता हूँ मैं एल एल हाइफन डी, अभी हट चुका है। ठीक है, इसके लिए भी आपको डबल जीरो रहेगा, डबल जीरो आपके दोनों परमिशन को हटाएगा। सिंगल जीरो जो है वो स्टिकी बिट के लिए होता है, वो अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा कि एसजीआईडी का काम क्या होता है, कैसे उसे अप्लाई कर सकते हो। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं हम यहाँ पर स्टिकी बिट का। तो स्टिकी बिट क्या होता है एक्चुअल में, तो स्टिकी बिट में यहाँ पर देखते हैं। तो स्टिकी बिट का देखो काम क्या होता है, यहाँ पर स्टिकी बिट इज वेरी इंपॉर्टेंट परमिशन, बहुत इंपॉर्टेंट परमिशन होने वाली है, बहुत ही यूज में आती है। इसका जो मेन काम होता है वो आपका किसके लिए होता है, जब आप शेयर इन्वायरमेंट में वर्क कर रहे हो। शेयर इन्वायरमेंट मीन्स क्या है कि सपोज अभी मैं एक सिचुएशन क्रिएट करता हूँ कि आपके पास एक डायरेक्टरी है, जिस डायरेक्टरी पे आपने उसे ग्रुप के अंदर शेयर कर रखा है, उस ग्रुप में आपके कई यूजर जो हैं। सपोज सेल्स के लिए, सेल्स के आपके 5 यूजर हैं जो कि उस पर वर्क करते हैं। तो 5 यूजर के पास हम परमिशन देंगे, और हमने उन्हें परमिशन दे रखी है रीड राइट एग्जीक्यूट, तीनों परमिशन। मीन्स कोई भी यूजर वहां पर अपनी फाइल को क्रिएट कर सकता है, रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है, और साथ ही वहां पर डिलीट भी कर सकता है। क्योंकि अगर आप राइट परमिशन दे रहे हो मीन्स वहां क्रिएट होगी, तो साथ में डिलीट भी कर सकता है। तो अगर कोई भी अब डिलीट कर सकता है, तो उस अनवांटेड डिलीटेशन को बचाने के लिए हम स्टिकी बिट का यूज कर सकते हैं। अगर आपने किसी डायरेक्टरी पर स्टिकी बिट का यूज किया, दैट मीन्स सिर्फ उस फाइल को वही डिलीट कर सकता है जो उसका ओनर है। मीन्स हमारे पास एक डायरेक्टरी है सपोज सेल्स डेटा। अब सेल्स की इस डायरेक्टरी के अंदर एक यूजर ने बनाई है एक फाइल, दूसरे यूजर ने दूसरी फाइल, तीसरे यूजर ने तीसरी फाइल। तो हर यूजर सिर्फ अपनी फाइल को ही डिलीट कर सकता है, किसी दूसरे यूजर की फाइल को डिलीट नहीं कर सकता है, अगर हमने स्टिकी बिट को अप्लाई किया है। चलिए एक बार मैं इसको लाइव आपको दिखाता हूँ टर्मिनल पे। ठीक है, तो इसी कंडीशन को क्रिएट करने के लिए मेरे पास यहाँ पर अभी एक ग्रुप है जो कि मेरा सेल्स है। ठीक है, मैं कुछ यूजर को यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे मैंने यूजर यहाँ पर क्रिएट कर लिए, यूजर एड एंड देन यूजर वन। ठीक है, यूजर वन किया मैंने, यहाँ पर यूजर टू किया, और मैंने यहाँ पर यूजर थ्री किया। मैं 3 यूजर यहाँ पर क्रिएट कर लिए, और मैंने इन तीनों यूजर को ग्रुप में ऐड कर दिया जी पास डब्ल्यू डी हाइफन एम, एंड एम के बाद में मैंने दे दिया यहाँ पर यूजर वन एंड कॉमा, ये आपका यूजर टू कॉमा यूजर थ्री, और मैंने इसे ऐड कर दिया है सेल्स ग्रुप के अंदर। जो सेल्स ग्रुप है मैंने वहां पे ऐड कर दिया। चेक करते हैं तो यहाँ पर कैट ईटीसी एंड ग्रुप से आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो आप देखोगे कि यहाँ पर सेल्स ग्रुप में हमारे पास 3 यूजर जो है वो एडेड है, यहाँ पर यूजर वन टू थ्री। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मेरे पास एक डायरेक्टरी जो अवेलेबल है, सपोज मैं यहाँ एक क्रिएट कर लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूँ एमकेडीआईआर एंड मेरे सेल्स डायरेक्टरी, मैंने एक सेल्स डायरेक्टरी को यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर अभी जो मेरा यहाँ पर ग्रुप होगा वो रूट होगा, मैं इसे चेंज कर देता हूँ सी एच जी आर पी, एंड इसका ग्रुप कर दिया मैंने सेल्स, यानी सेल्स के सारे यूजर इसे जो है एक्सेस कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ दे दिया सेल्स डायरेक्टरी, एंड इसके बाद मैं इसकी परमिशन को भी चेंज कर देता हूँ, तो सी एच ऑन, और सी एच ऑन के बाद में मैं यहाँ कर देता हूँ सी एच ऑन एंड जी इज इक्वल टू, ग्रुप के लिए परमिशन दे रहा हूँ मैं यहाँ पर आर डब्ल्यू एंड एक्स।
और किसके लिए दे रहा हूँ मैं, सेल्स डायरेक्टरी के लिए। ठीक है, इनवैलिड जी इज इक्वल टू RWX वाई इट इज शोइंग, ओ सॉरी सी एच ऑन नहीं, सी एच मोड यूज करना था, तो सी एच मोड एंटर। ठीक है, परमिशन चेंज हो गई। एल करता हूँ तो यहाँ पर देखोगे कि मेरे पास जो सेल्स डायरेक्टरी है उसके लिए ग्रुप के पास यहाँ पर फुल परमिशन है। ठीक है, ग्रुप के लिए फुल परमिशन है, बाकी मैं अदर यूजर के लिए परमिशन यहाँ पर हटा भी देता हूँ। अदर के लिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ ओ इज इक्वल टू, और इनकी परमिशन मैं रिमूव कर देता हूँ, तो हाइफन 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 एंटर। तो अभी चेक करते हैं, तो अभी यहाँ पर देखो कि आपका सिर्फ ग्रुप के यूजर के पास फुल परमिशन है और ऑनर के पास फुल परमिशन है, बाकी किसी यूजर के पास यहाँ पर परमिशन नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक डायरेक्टरी को क्रिएट करता हूँ। जैसे मैं सबसे पहले यहाँ पर करता हूँ एस यू स्पेस हाइफन, और एक काम करते हैं, इसके लिए हम दूसरा टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। ये मैंने दूसरा टर्मिनल ओपन किया, यहाँ पर मैंने ओपन किया एस यू हाइफन यूजर वन, यूजर वन, यूजर वन ओपन हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टर्मिनल पे लेते हैं, यहाँ पर मैंने एस यू हाइफन यूजर टू किया है, यूजर एंड टू, प्रेस एंटर। इसके बाद थर्ड टर्मिनल पे चलते हैं और यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ एस यू स्पेस हाइफन एंड हाइफन के बाद देता हूँ मैं यहाँ पर यूजर थ्री, यूजर थ्री। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो डायरेक्टरी मेरे पास अवेलेबल है उस डायरेक्टरी पे मैं सबसे पहले तो यहाँ पर चलते हैं, आप सीडी कर लेते हैं। ओके, जस्ट डू सीडी, सीडी एंड स्पेस करता हूँ मैं यहाँ पर सेल्स डायरेक्टरी। तो सेल्स डायरेक्टरी कहाँ है, रूट में है, सेल्स डायरेक्टरी। ओके, सेल्स, ओहो हो सेल्स यहाँ पर नहीं है, कहाँ पर अवेलेबल है, जस्ट सेल्स डायरेक्टरी को एक बार चेक करो। तो सेल्स डायरेक्टरी है मेरा PWD स्लैश रूट के अंदर ही है, वाइट इज नॉट शोइंग, सो स्लैश रूट एंड देन स्लैश सेल्स। ओके, ओके, एक काम करते हैं, यहाँ पर इससे पहले तो हम मूव करते हैं, और मूव करके हम इसे कर देते हैं MD एंड देन स्पेस सेल्स डायरेक्टरी, और इसे मैं मूव कर देता हूँ स्लैश रूट के अंदर, प्रेस एंटर। और अगर मैं चेक करता हूँ LL एंड देन रूट, तो यहाँ पर अभी मेरे पास जो है सेल्स डायरेक्टरी, कहाँ गई है आपकी सेल्स डायरेक्टरी, वेयर इज दिस, सो सेल्स डायरेक्टरी इज दिस, राइट। सेल्स डायरेक्टरी यहाँ पर अवेलेबल है, परमिशन सारी सेम है देखो। ठीक है, अब यहाँ पर चलते हैं, तो यहाँ सिंपली हमें मिल जाएगी, क्योंकि रूट का एक्सेस यूजर वन के पास नहीं है, तो हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पर CD एंड देन सेल्स डायरेक्टरी करते हैं, सेल्स डायरेक्टरी एंटर। तो मैं सेल्स डायरेक्टरी में आ चुका हूँ, यहाँ भी मैं यही काम करता हूँ, मैं यहाँ पर CD स्पेस स्लैश सेल्स डायरेक्टरी करता हूँ, और सॉरी सेल्स डायरेक्टरी करता हूँ एंटर, यहाँ भी आ चुका हूँ मैं। थर्ड टर्मिनल पे चलते हैं, तो यहाँ भी मैं CD स्पेस सेल्स एंड डायरेक्टरी करता हूँ और एंटर। तीनों में आ चुका हूँ, यहाँ पर मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ, टच स्पेस टच स्पेस यूजर थ्री फाइल, यूजर थ्री फाइल, ये मैंने एक क्रिएट कर दी यहाँ पर। इसके बाद मैं यहाँ पर करता हूँ यूजर टू में, तो यहाँ पर टच स्पेस आप यूजर टू फाइल, यूजर टू फाइल, ताकि हमें यहाँ पर पता रहे हमने ये भी क्रिएट कर दी। यूजर वन पे चलते हैं और हम यहाँ पे करते हैं टच स्पेस यूजर यूजर वन फाइल। ओके ठीक है, मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया। अब आप देखोगे क्या, जब आप यहाँ LL करोगे तो आपको शो हो रहा है कि सबके ऑनर जो है वो अलग अलग है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग यूजर ने इसे क्रिएट किया, लेकिन यहाँ पर जब हमने RWX की परमिशन दी है, तो जब मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं अगर यहाँ पर RM स्पेस हाइफन RF करता हूँ, तो मैं यूजर वन पर हूँ, लेकिन मैं यूजर टू की फाइल को, जो यहाँ पर यूजर टू की फाइल को भी डिलीट कर सकता हूँ। डिलीट हो गई LL, देखिए डिलीट हो गई। इसी डिलीटेशन को अगर आप रोकना चाहते हो, तो आप वहां पर स्टिकी बिट को अप्लाई कर सकते हो। स्टिकी बिट को देखो अप्लाई कैसे करोगे आप, तो इसके लिए सिंपल है, यहाँ पर सबसे पहले तो आप यहाँ पर आ जाओ, तो मैं रूट पर हूँ, रूट ही चेंज कर सकता है सारी परमिशंस को। तो रूट पर आने के बाद अब आपको यहाँ क्या करना है, जब स्टिकी बिट अप्लाई करना है, तो सिंपल आपको यहाँ पर ch मोड कमांड सेम रहने वाली है। अब आपको O+T करना है, O+T स्टिकी बिट के लिए O+T, एंड हम जो अप्लाई करने वाले हैं वो हम किस पे अप्लाई करने वाले हैं, स्लैश सेल्स एंड स्लैश DIR। ओके, मैंने इस पे अप्लाई कर दिया। अब अगर मैं LL हाइफन डी करता हूँ और सेल्स DIR के बारे में यहाँ पर चेक करता हूँ, तो देखो यहाँ पर मुझे लास्ट फील्ड में यहाँ पर T दिखा, यानी इस पर स्टिकी बिट अप्लाई हो चुकी है। ठीक है, स्टिकी बिट अप्लाई होने के बाद अगर आप चलते हो यूजर टू पर आ गए हम, यहाँ पर LL करो, तो LL पे हमें दिखा रहा है कि यूजर वन की फाइल अवेलेबल। RM एंड RF करता हूँ और यूजर की यहाँ पर फाइल को चेक करता हूँ, यूजर वन की फाइल को, और इसे डिलीट करने की कोशिश करता हूँ, तो आपको क्या दिखा रहा है, ऑपरेशन नॉट परमिटेड। किस लिए दिखा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर स्टिकी बिट को अप्लाई किया है। तो ये काम होता है आपकी स्टिकी बिट का। तो पहला तरीका मैंने आपको स्टिकी बिट का क्या बताया, आप O+T कर सकते हो। रिमूव करने के लिए आप सिंपली यहाँ पर O-T कर सकते हो, ये परमिशन रिमूव हो जाएगी, O-T।
चेक करते हो तो देखो यहाँ पर रिमूव हो चुकी है, लास्ट फील्ड में कोई भी की आपको शो नहीं हो रहा। ठीक, अगर आप इसे न्यूमेरिक मेथड से यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हो तो न्यूमेरिक मेथड से आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, तो ch मोड एंड देन 1 फॉर स्टिकी बिट एंड द परमिशन, सो परमिशन इज 7 7 एंड 0। ओके, जो डिफॉल्ट परमिशन है वो आप देख सकते हो, कुछ और सेट करनी है वो भी कर सकते हो आप, कोई इशू नहीं है। एंड देन दे देते हैं हम यहाँ पर स्लैश सेल्स एंड dir, चेक करते हैं इसे हम। तो देखो अभी यहाँ पर टी यानी स्टिकी बिट अप्लाई हो चुका है। इस तरीके से आप यहाँ पर स्टिकी बिट अप्लाई कर सकते हो। रिमूव करने के लिए यहाँ पर आप अब 0 का यूज करोगे 1 की जगह पर, 1 को हटा दो, 0 को यहाँ अप्लाई कर दो, एंटर कर दो, चेक करो। तो अभी देखो यहाँ पर स्टिकी बिट आपके रिमूव हो चुकी है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा कि कैसे आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। आप स्टिकी बिट को अप्लाई कर सकते हो या SGID को या CUID, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। किसी को कोई डाउट रह जाता है कमेंट में आप पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको करूंगा। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।